तो लाइफ ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। और कई सालों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा भगवान ने प्लान किया होता है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर वीडियो एंड इट्स अबाउट फिटनेस चैलेंज सीरीज। तो अभी सूरज उगने से पहले की लालिमा आसमान में दिखाई दे रही है। 5 बज चुका है और मैं छत का दरवाज़ा खोलने आती हूँ और यहाँ पे इतनी ठंडी और बढ़िया सी हवा चल रही है ना। तो दिन भर और शाम में तो गर्मी थी, लेकिन अभी बहुत बढ़िया हवा चल रही है। तो सोचा कि योगा मैं यहीं पे कर लूँ आज छत पे, लेकिन योगा मैट नीचे रह गया है और थोड़े से एडिशनल वर्क हैं आज। तो इस बढ़िया सी हवा को देख करके ना मैं योगा मैट भी छत पे ही ले आई थी। छत चारों तरफ से खुली हुई रहती है तो बढ़िया सी हवा नीचे भी लगती है बैकयार्ड में हमारे, बट छत पे एकदम तेज सी हवा लगती है और हल्का लालिमा लिया हुआ आसमान देख करके सामने आपको पॉजिटिव फील होता है। नीचे भी एक अलग मोड होता है, चारों तरफ हरियाली अच्छे से दिखती है उसी घास पे बैठ करके। तो मैं चेंज करते रहती हूँ। तो अभी आ गए यहाँ पर अपने बेसिक योगासनास को करने के लिए। तो डेली वीडियोस में भी आपके साथ मैं शेयर करती रही हूँ, तो वही बेसिक आसनास को हम कर रहे हैं। और कल से मैं कुछ 2-4 न्यू आसनास जो कि मैंने सीखे थे उस टाइम पे भी, बट क्योंकि स्कूल भी जाना है तो मेरे पास बस हाफ एन आवर का टाइम होता है और उसमें मैं वही आसनास करती हूँ जो एकदम परफेक्ट हो, जिसमें कोई गलती मैं ना करूँ और रूटीन से मैं कर सकूँ, प्लस मेरी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये वाले सारे आसनास को मैं फॉलो करती हूँ मैक्सिमम टाइम, बट कभी कभी मेरा टाइम जो है ना, मतलब ये रूटीन गड़बड़ा जाता है क्योंकि कभी बच्चे, कभी स्कूल एंड ऑल दैट। तो अभी 21 डेज चैलेंज में मैंने मेडिटेशन को टारगेट किया है और इसको एक फिक्स टाइमिंग के साथ मार्क किया हुआ है कि 4:30 पे उठने के बाद 5 बजे मुझे ये करना ही करना है। तो ये सारे बेसिक आसनास को हमने कर लिया यहाँ पर कंप्लीट और छत पे चलती हुई इस ठंडी हवा के साथ ना बड़ा ही अच्छा सुकून मिल रहा था। लेकिन हवा एकदम से इतनी तेज़ आने लगी थी ना, ये योगा मैट भी घूम घूम करके मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही योगा करने के लिए तैयार बैठी पड़ी है। अच्छा, कुछ रील्स और कुछ यूट्यूब वीडियोस में ही कभी मेरे सामने स्क्रॉल करते आए तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और उठते ही आप मेडिटेशन पे बैठ जाओ। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो आप उठते ही अगर बैठेंगे तो मुझे तो लिटरली नींद आने लगेगी और मुझे ये तरीका भी गलत लगता है। सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाइए, उस यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाइए और तब जा करके आप अपनी योगिक एक्सरसाइजेस की बात कर लें या फिर भगवान के साथ 1-to-1 होने की बात कर लें या फिर मेडिटेट करने की बात कर लें। उसके बाद ही आई थिंक ये होना चाहिए। और मेरी प्रैक्टिस में भी पूजा पाठ तो भी नहाने के बाद ही आता है। मेडिटेट जब आप कर रहे हैं तो भी आपको उसके लिए बिल्कुल फिट, परफेक्ट, एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी अपनी नींद से बाहर आना ज़रूरी है। एनीवे, तो मेरे रूटीन में जो है वो चीज़ें आप लोग के सामने हैं जब आप मेरे वीडियोस अगर देखते हैं। एंड हियर मैं परफेक्ट हूँ अपने लिए। हाँ, थोड़ा सा टमी है बट इट्स कम्प्लीटली ओके। 2 बेटे हैं यानी 2 बच्चे हैं, तो उसके बाद इतनी सी टमी होना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो मैं अपनी बॉडी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करती हूँ। और देखिए ब्यूटीफुल सा सनराइज़ भी हो चुका है। छत पे ही आके हमने कर लिया योगा कंप्लीट और अब चलते हैं पूजा के लिए। 4:45 पे मैं आ चुकी थी, 5:30 हो चुका और ब्यूटीफुल सा सनराइज़ आप देखिए, सूरज भी निकल चुका है। तो इस लालिमा को देखने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और 5 मिनट ना आप बैठिए। 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर से करिए। कहीं ना कहीं एक पीस और काम हमारे अंदर हम फील करते हैं। डू इट। तो हम चलते हैं मैट लेके वापस नीचे और निपटाते हैं बाकी के कामों को फटाफट से। तो छत से नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने ले लिया अपना डिटॉक्स वाटर। तो ये मैं रूम पे ही ले जाके रख लेती हूँ ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, क्योंकि किचन में तो नहीं गर्म हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो इसमें डली हैं ये भी मानो पक जाती हैं। तो इसके बाद 5 मिनट हम बैठ करके पी लेंगे ये डिटॉक्स वाटर। उसके बाद चलते हैं भगवान जी के पास। मैं मॉर्निंग नहाकर ही छत में जाती हूँ योगा के लिए कि सबसे पहले नहाने का काम निपटा लो। और उसके बाद आज था सोमवार, तो जलाभिषेक तो रोज़ होता है मेरे महादेव का, लेकिन सोमवार के दिन दूध से अभिषेक किया। उसके बाद बढ़िया से भगवान जी को सजा दिया, पूजा पाठ निपटा ली और इसके बाद हम आ गए फटाफट से टिफ़िन और नाश्ता बनाने के लिए। तो थोड़ा सा पकौड़े का मसाला बचा हुआ था, इसकी हमने थोड़ा सा कुछ पकौड़े निकाल लिए और इसके अलावा क्योंकि कढ़ाई लगी हुई थी तो पराठे ना बना करके सीधे पूड़ी ही निकाल दी, क्योंकि मुझे आज थोड़ा टाइम लग चुका था और जोशी जी को ऑफिस के लिए लेट हो जाता क्योंकि 8 बजे उन्हें निकलना था। तो इसीलिए मैंने उसी में बना दी पूड़ी। तो नमकीन अजवाइन डाल के गूंदा हुआ था आटा और साथ में बनी थी मिक्स वेज, इसके साथ में थी चटनी और ये हमने स्प्राउट बना लिए। भाई मुझे अपना चैलेंज भी देखना है
है कि मेरे को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैं खाने को लेके जो लापरवाह हूँ उसको मुझे अभी इम्प्रूव करना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। तो खीरा और प्याज के साथ इसको कर लेंगे कंप्लीट हम। और साथ में दूध थोड़ा सा, कल हम बाहर गए तो बाहर ही रह चुका था तो ये फट जाता है, इसलिए मैंने इसका सुबह मॉर्निंग में ही फटाफट से बना लिया पनीर। तो शाम को बन जाएगी पनीर की बढ़िया सी भुर्जी या फिर पनीर सब्जी जो भी है, बट वो काम में आ गया। वापस पहुंच गए हैं अपने। हाँ, कल आया है तो आज ये पूल से हटने को तैयारी नहीं है। अभी हो चुका है 9 AM, 9 बज चुका है मॉर्निंग का। और 9 बजे से आपका कौन सा टाइम है? 9 बजे। हाँ, पता नहीं, बताऊँ अभी? पता नहीं। कैच कैच मनु, पानी कान में जाएगा। अभी किचन के अंदर के सारे काम निपटा दिए, 9 बज चुका था। ये आ गए बाहर अपने स्विमिंग पूल पे और मुझे डालना था पौधों में पानी। पीछे कुछ गमले रखे हुए हैं उनमें भी पानी। और ये है बैकयार्ड का एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, कड़ी पत्ते का पेड़ है, छोटा सा साइड में करौंदे का पेड़ भी है। तो ये सब थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं। और ये मेरे ना बेडरूम की विंडो है सामने जो आपको दिखाई दे रही है, वहाँ से बाहर ये हरियाली दिखती है। तो 5 मिनट बैठ पे मैं बाहर का नज़ारा देखो तो यही दिखाई देता है, बड़ा सुकून मिलता है गर्मियों में। तो ये छोटे से फूल के पेड़ भी हैं साथ में यहाँ पर। तो यहाँ पर बोगनवेलिया है और गुड़हल के पेड़ हैं, गुलाब हैं। तो ये छोटे छोटे से छोटा सा लॉनिंग एरिया, और इनकी मस्ती देख लीजिए। घंटा भर होने को है, मैं साथ में यहाँ पे क्यारी के सारे काम कर ली। ये यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। अब हो गया, उठ जाओ, चलो मनु, पिटाई लगेगी, उठ जाओ। चलो चलो चलो, ओके। तो पानी डल गया है, ठीक है, और कपड़े डले हैं उधर मशीन में, वो बाहर डालने हैं। चलो उठो बेटा, मेरी हेल्प करो फटाफट से, ओके। हाँ, अब हो जाओ, पूल का टाइम ओवर हो गया, नहीं शाम को कोई बारी नहीं आएगी फिर। हाँ चलिए, ये था हमारा छोटा सा लॉनिंग एरिया, छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।